हेलो एवरीबॉडी, माहेश्वरी ई क्लासेस के ऑप्टिक्स हाई स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वायु के सापेक्ष वायु या निर्वात शब्द वायु या निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको n को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो इस सूत्र पर आधारित हम न्यूमेरिकल करेंगे। आइए देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड व 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दो तरह की चालें दी हैं। एक तो वायु चाल को हम v से डिनोट करते हैं और वायु को a से। तो Va इक्वल टू 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर कांच की चाल दी है, कांच में प्रकाश की चाल दी है, तो Vg इक्वल टू 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या पूछा है इसने कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला ये लगाया। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को हम Va से डिनोट कर रहे हैं और माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम है कांच, तो इसको हम Vg से डिनोट कर रहे हैं। तो Va का मान है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और Vg का मान कितना है, 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 चला गया, तो क्या बच जाता है 3/2। तो जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये क्या निकाल दिया आपने, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल दिया। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो अपवर्तनांक है वो आप देख रहे हैं कि वायु में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल दो चालों का अनुपात है, तो इसलिए जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ANG बराबर क्या आ गया, 1.5। इस लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। उस माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो क्या दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल अर्थात Va इक्वल टू 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उस माध्यम मान लिया कांच है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ये n दिया है 1.5 और आपको क्या ज्ञात करना है, Vg हमें ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला लगाया n इक्वल टू क्या होता है, Va अपॉन Vg, अर्थात वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक का फार्मूला होता है कि अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1.5। तो 1.5 इक्वल टू Va, A कितनी है 3 गुना 10 की पावर 8, तो 3 गुना 10 की पावर 8 अपॉन Vg, एक इसके नीचे रखिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 1.5 इंटू Vg इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। तो Vg बराबर क्या आ गया, Vg बराबर आ गया 3 गुना 10 की पावर 8 बटे 1.5
इसकी दशमलव रिमूव कर दीजिए, यहाँ 10 आ गया तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 से 3 कैंसिल, तो Vg बराबर कितना आ गया 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कांच में प्रकाश की चाल हमने कैलकुलेट की है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जल में प्रकाश की चाल 2.5 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल को हम v से डिनोट करते हैं, जल आ गया है तो VW इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक दिया है जल का तो n दे दिया, n बराबर 4/3। अब हमने यही फार्मूला जो है प्रयोग किया कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो n की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, n की वैल्यू है 4/3 इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हमें ज्ञात करनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये हमें ज्ञात करनी है भाई। तो ये एज इट इज अपॉन क्या, जल में प्रकाश की चाल कितनी है 2.25 इंटू 10⁸। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 गुना निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई इधर, तो 4 गुना 2.25 और गुना 10 की पावर 8। हमें क्या ज्ञात करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 2.25 गुना 10 की पावर 8 बटे ये 3 जो है बोर्ड में चला जाएगा 3, दशमलव रिमूव किया यहां 100 आ जाता है। फिर 25 से कट जाएंगे दोनों, 25 चौका 100 और 25 निमा 225 और वही 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और 3 तिया 9, तो कितना आ गया 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी आ गई है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, वायु को हम A से डिनोट करते हैं, जल को W से और कांच को G से। क्यों, एयर, वाटर और ग्लास। तो क्या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु ANW कितना 4/3, कांच के लिए ANG 3/2। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो, यानी GNW हमें ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला है आपके कोर्स में कि WNG बराबर ANG अपॉन ANW होता है। तो ANG का मान कितना है, ANG का मान है 3/2 और ANW का मान कितना है 4/3। तो 3/2 भाग के निशान को गुना में बदला
तो 3 ऊपर और 4 नीचे, तो 3/4, तो 3 या 9, 9/8 आ गया। अब हमें क्या करना है, जी एंड डब्ल्यू हमें क्या करना है, तो ये ध्यान रखना है कि डब्ल्यू एन जी गुना जी एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ये आर्टिकल है। तो यहां से अगर हमें जो है जी एन डब्ल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/WNG। तो WNG हम निकाल चुके हैं, कितना है 9/8, तो 1/9/8, तो 8 ऊपर चल जाएगा, तो GNW इज इक्वल टू 8/9। तो इस प्रकार से आपने निकाला जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। आशा है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।